दोस्तों स्वागत है आपका स्पीड ऑफ साइंस में। आज हम देखेंगे चैडविक ने जो अपना मॉडल दिया उसको देखेंगे और न्यूट्रॉन का खोज कब और किस प्रकार से हुआ। देखिए, न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ था ये जो 1932 में हुआ था। यहाँ पे ये मिस गलती से लिखा है। इन्होंने कार्बन के एटम को उठाया और कार्बन के एटम के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन में जो है 6 प्रोटॉन होते हैं तब इसका जो है एटॉमिक मास निकालते हैं हम, तो ये हो जाता है हमारा कितना 12 हो जाता है। तो इन्होंने देखा कि इसका मास जो है वो डबल क्यों आता है। मास जो है डबल आ जाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है और जब कार्बन का हम लोग मास लेते हैं, मास निकालते हैं तो ये 12 आता है। ये डबल क्यों हो रहा है, इन्होंने यही देखा कि आखिर ये डबल क्यों आ रहा है। तो डबल आने के पीछे जो इसका लॉजिक था इन्होंने बताया। देखिए, इन्होंने कहा कि पहले जो था इसके नाभिक में प्रोटॉन है और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 होता है। ठीक है, ये तो प्रोटॉन का हो गया। लेकिन इस कार्बन का जो उठाए थे, इस कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया गया। 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे। और जब ये बाद में देखें, ये तो पहले था और बाद में जब देखा गया कि इसका जो द्रव्यमान है वो दोगुना आ रहा था। जैसे 6 से कार्बन का जो 6 था 12 आ गया, एटॉमिक मास जो है डबल आ रहा था। तो यही इन्होंने देखा कि दोगुना क्यों आ रहा है, तो इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो अब जो फाइनली हमारा कार्बन के जो द्रव्यमान आएगा, जो उसके प्रोटॉन सहित आएगा, तो वो हो जाएगा 2 × 6 × 1.67 10⁻27 आ गया। मतलब कि नाभिक में कुछ और है तभी तो इतना है। अगर नाभिक में ये नहीं होता है, नाभिक में कोई ना होता तो नहीं आता। तो इसी को इन्होंने बताया कि नाभिक में न्यूट्रॉन है, जब न्यूट्रॉन नहीं होता तो इतना नहीं आता। यही इन्होंने बताया। और इन्होंने ये बताया कि जब हम लोग इसका एटॉमिक मास निकालते हैं, जब इसका जो है मास निकालते हैं, मास, तब हमारा क्या होता है, मास जब निकालते हैं तो ये प्रोटॉन, हम जान रहे हैं कि प्रोटॉन प्लस होता है क्या, न्यूट्रॉन। तो यही इन्होंने यहाँ बताया। जब इन्होंने अपना चैडविक का खोज हुआ था 1932 में, यहाँ 1932 में जब खोज हुआ था न्यूट्रॉन का, तो इन्होंने बताया है कि नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी है जो इसका मास जो है डबल कर दे रहा है। आखिर डबल हो रहा है, कुछ तो होगा तभी तो। तब इन्होंने बताया कि यहाँ पे नाभिक हो गया, तो नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रॉन भी हैं। और ये न्यूट्रॉन जो है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसलिए इस पे ये जो है न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिट यानी कि सेल में चक्कर लगाते हैं। और जब हम यहाँ एटॉमिक मास जब निकालें तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, तब हमारा आता है परमाणु का भार निकल के आ जाता है। अब देखिए, इन्होंने खोज किए थे चैडविक ने न्यूट्रॉन का 1932 में। इस पे आवेश बिल्कुल नहीं होता है। इसका जो मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg में होता है। और जो वहाँ पे हम बताएं वो कितना था, 1.672 इंटू 10⁻27 kg ये होता था कि इसका प्रोटॉन का था वो। ये जो है हमारा न्यूट्रॉन का है, ये न्यूट्रॉन का है। और इसका मतलब कि मास जो है इसका जो मास जो है सबसे ज़्यादा होता है। तीनों जो कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, सब में इसका मास जो है ज़्यादा होता है। नाभिक में सबसे भारी कण जो है वो न्यूट्रॉन ही होता है। नाभिक में सबसे भारी वो हमारा न्यूट्रॉन होता है। अब यहाँ जब सब चीज़ पता चल गया था, सब कुछ पता चल गया, तब एटम के बारे में तत्वों के नामकरण की शुरुआत हुई।
तत्वों के नामकरण की शुरुआत हुई और सबसे पहले डाल्टन ने तत्वों के नाम रखना शुरू किया। और वो किस बेसिस पे रखा? उसके आकृति के आधार पे, आकार के आधार पे। कोई ट्रायंगुलर फॉर्म में है, कोई स्क्वायर फॉर्म में है, कोई हेक्सागन में है। ऐसे इस तरह से इन्होंने आकृति के आधार पे नामकरण की शुरुआत की। फिर उसके बाद जो है IUPAC नामकरण करना शुरू कर दिया। IUPAC मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब जब देखिए यहाँ पे क्या था कि जब एक हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में हमारा एक प्रोटॉन होता है। अब इस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन आकर के और मिल गया, 2 प्रोटॉन से हीलियम बन गया। अब इसमें एक और प्रोटॉन जुटेगा 3 प्रोटॉन के साथ, हमारा लिथियम बन गया। अब इस लिथियम में एक और प्रोटॉन जुटा तो ये हमारा 4 प्रोटॉन के साथ जो है हमारा बेरिलियम बन गया। इसी प्रकार जो है 118 प्रोटॉन के साथ 118 एलिमेंट जो हैं 118 एलिमेंट बने। ठीक है, इतना तक चल गया। अब जब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। हर तत्व में, जैसे कोई भी तत्व है, हर तत्व में हाइड्रोजन तत्व का प्रोटॉन जो है मिला रहता है, मिल सकता है या मिला रहता है, ऐसे कह सकते। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े तभी तो हमारा आगे एलिमेंट की खोज होती चली गई और प्रोटॉन जो है उसमें जुटता चला गया। अब इस ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड जो है हमारा 100% में है। तो इस ब्रह्मांड के बारे में हम 5% ही हम लोग को पता है, 95% अब भी पता नहीं है। अब इसके बारे में खोज जारी है। देखते हैं अब इसमें हम, जैसे यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन वैलेंसी संयोजकता देखते हैं क्या होता है। ये संयोजकता जो है, ये जैसे पहला जो तत्व बना था वो हाइड्रोजन बना था, कोई दूसरे कोई तो, लेकिन बना था हाइड्रोजन। इसमें जो था प्रोटॉन तो था बट न्यूट्रॉन नहीं था, यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होगा। इसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन से ही यह बना था, इससे बना था। लिथियम का देखें तो लिथियम में हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन के नाभिक में जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहे थे। ये जान लीजिए कि अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है बाहर, नाभिक के बाहर चक्कर लगाएंगे। जबकि 2 प्रोटॉन है तो यहाँ पे 2 जो है इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। इसी प्रकार लिथियम में देखिए तो लिथियम में देखिए 3 प्रोटॉन होते हैं और इसमें जो है, इसके नाभिक में जो है 4 न्यूट्रॉन होते हैं। जब हम वहाँ पे पढ़े थे तो ये जो है इसका मास जो है उसके प्रोटॉन के बराबर, जब हम पढ़े थे न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर या इससे ज़्यादा होता है। तो वही यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व हैं, एलिमेंट हैं जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो उससे कुछ ज़्यादा होती है। तो यही यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए 4 न्यूट्रॉन हैं और 3 प्रोटॉन हैं। तो जितने अंदर ये प्रोटॉन हैं उतने ही बाहर हमारा इलेक्ट्रॉन, देखिए 1, 2 और 3 ये बाहर चक्कर लगा रहे हैं। इसी प्रकार जो है बेरिलियम का है। बेरिलियम में देखिए इसका जो है परमाणु क्रमांक 4 होता है और प्रोटॉन भी इसमें 4 होते हैं। यहाँ पे 4 प्रोटॉन हैं। अब इसमें भी इसके नाभिक में 5 न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन जब हमारा 4 है तो बाहर ही 4 ही इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाया, 1, 2, 3, 4। किसी भी एलिमेंट में आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है। अब देखिए यहाँ पे वैलेंसी जो ऐसे होता क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। इससे यहाँ पे देख लेते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है हमारा होता है 17। ठीक है, क्लोरीन का हो गया 17। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2, 8, क्योंकि 2n² से ही हम फाइंड कर रहे हैं। पहला सेल में 2 रखते हैं और दूसरा का सेल में, यानी कि दूसरा सेल में हम n = 2 रखते हैं।
तो 2 इंटू n का स्क्वायर होता है, दूसरा में है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुने 4 हो गया बराबर 8, इसलिए हम यहाँ पे 8 लिखे हैं। अब हमारे पास जब हम यहाँ 2 8 लिख दिए और ये क्लोरीन का होता है 17, तो बचा कितना हमारे पास 7 बचा, तो वही 7 यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये बाहरी कक्षा में इसका जो है 7 इलेक्ट्रॉन बचा है, 7 ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, 7 भाई है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, अब वो किसी और से एक ले लेगा अपना और अपना पूरा कर लेगा, ये अष्टक जो है अपना बाहरी कक्षा का पूरा कर लेगा। तो एक ले लेगा किसी से, तो यहाँ पे जो है इसका जो है वैलेंसी जो हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसमें भी कैसा होगा तो माइनस होगा, क्योंकि लिया है, ले करके रीडी बन गया, दिया नहीं है वो, और ये ले करके हमारा क्या बना देगा HCl बना देगा। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसी को कंबाइनिंग कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं, हर चीज़ जो भी है वो अपना अस्थाई होना चाहता है, स्थायित्व प्रदान करना है, और वो इसी अस्थायित्व के लिए ये लोग जो है अपना कंबाइनिंग पावर का यूज करते हैं। जैसे कम है तो अपने ले लेगा और ज़्यादा है तो किसी और को दे देगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन जो बना था तो उसमें जो है न्यूट्रॉन था ही नहीं, इसलिए इसका मास जो है 1 हुआ और वैलेंसी भी इसका 1 हुआ। इसको आवारा तत्व कहते हैं। ये हीलियम है, देखिए हीलियम में प्रोटॉन संख्या जो है 2 होता है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 2 ही रहेंगे। जितने भी प्रोटॉन रहेंगे इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा, ये फिक्स है, कहीं भी आप देख लीजिए। और न्यूट्रॉन जो है इसका 2 होता है। अब इसका जो है वैलेंसी निकालेंगे तो इसका वैलेंसी जो है 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपना अष्टक तो पूरा कर लिया है। के में जो है के सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2n स्क्वायर निकालते हैं। तो जब के का निकालेंगे तो 2n की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसीलिए ये अपना परिपूर्ण है। और ये जब अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है तो इसमें क्या होता है कि ये अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय गैस जो है अपना अष्टक जो है फुलफिल कर लेते हैं, तो वैलेंसी इसकी आएगी नहीं, 0 हो जाएगा। अब जब इसका एटॉमिक मास निकाले हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है यहाँ पे एटॉमिक मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन ए है। इसको जब ऐड किए तो हमारा आ गया 4, यही हो गया हमारा एटॉमिक मास, इसका निकाल लिए। अब देखिए लिथियम का परमाणु संख्या जो है 3 होता है और इसमें प्रोटॉन भी हैं 3 ही होते हैं, 3 होते हैं। और इलेक्ट्रॉन तो 3 होगा ही, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके में जो न्यूट्रॉन होता है वो 4 होता है, 4 न्यूट्रॉन होता है। अब परमाणु भार निकालेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 7। इसका जब वैलेंसी निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, वैलेंसी जब इसका निकालेंगे, बाहर जो 7 है, ठीक है 7 है आउटर मोस्ट, 7 तो हमारा एटॉमिक मास हो गया ना, एटॉमिक मास हो गया। अब ये 3 और 4 है इसका, तो इसका वैलेंसी निकाल लेते हैं 2 और 1 से, 2 तब तो 3 हुआ, ये 1 आउटर मोस्ट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको कितने की ज़रूरत है, 7 की ज़रूरत है। और 7 तो लेगा नहीं, क्योंकि 7 को बुलाने में 7 को लाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए अपना ये 1 दे देता है। और जब दे देता है तो इसका जो है 1 +1 होगा। +1 को भाई दिया है, इसके पास था तभी दिया है, दे करके ये दानवीर बन गया है, दानवीर कर्ण बन गया है, इसलिए इसका +1 हो गया। देखते हैं बेरिलियम में देखिए 4 प्रोटॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन इसमें 5 होता है। अब इस एटॉमिक मास निकालें, 4 5 को ऐड किए आ गया 5। और इसका वैलेंसी निकालेंगे, बेरिलियम का 2 और 2, लास्ट में कितना 2 है, 2 ही इसका वैलेंसी हो गया। इसी तरह से ये ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर का निकलता चला जाएगा। अब देखते हैं वैलेंसी, तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में वैलेंसी होती क्या है। ये जो होता है कंबाइनिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करने की जो पावर होती है वही जो है वैलेंसी संयोजकता कहलाती है। हर दूसरे से क्रिया करना या मिलना ही वो केमिकल रिएक्शन के कहलाता है। मतलब मिल के क्रिया करेगा तो रासायनिक समीकरण हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में अगर हम लिखते हैं तो देखिए हाइड्रोजन है, अब लिखे हैं
KLMN सेल लिखे हैं। के में कितना होता है, 1 होता है, के बराबर 1 रखते हैं। तो के में नंबर ऑफ सेल कितना है, पहले का सेल है के। अब इसमें एटम रखते हैं, के बराबर 1 रखते हैं, ठीक है। हीलियम में देखिए क्या है कि हीलियम में जब निकाल रहे हैं तो हीलियम का जो है 2n² से निकालेंगे। 2 इंटू हीलियम का है 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू 4। ये दूसर का सेल में एल सेल के लिए हम लोग निकाल दिए हैं। एल सेल में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही कह रहा है कि ये यहाँ पे ऑर्बिट सेल में जो है कंप्लीट है। इसका हीलियम का जो सेल है कंप्लीट होता है, क्यों कंप्लीट है, हीलियम कहीं 2 ही होता है। और जो 2, 8, 18 जब हम 2n² से निकालते हैं, ये हो गया KLM सेल का। तो जो हमारा के सेल में वो परिपूर्ण होता है, ये परिपूर्ण है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसलिए जो है ये इसके पास कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण है भाई, इसको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब लिथियम का देखते हैं, तो लिथियम का होता है परमाणु संख्या 3 होता है। तो देखिए यहाँ पे KLMN लिखें और ये 2 पहला में परिपूर्ण हो गया ये। अब इसको यहाँ किसी और के पास देखने की ज़रूरत नहीं है। और एल बच्चा कितना 1, तो 1 हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए वैलेंसी इसकी निकालेंगे तो 1 है, लास्ट में इसका 1 बचा, तो इसको कितने की ज़रूरत है, 7 की ज़रूरत है। क्योंकि 7 लेगा नहीं, क्यों नहीं लेगा, 7 को लाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, इसलिए अपना ये 1 दे देगा। और जब दे देगा तो दे करके ये दानवीर बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, दानवीर जिसके पास है वही दान देता है, और इसलिए इसमें पॉजिटिव साइन आ जाएगा। देखते हैं इसको जो है, ये वही इसको कह रहा है कि इसको यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता नहीं है, बल्कि अपनी अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बुलाने में एनर्जी जो है ज़्यादा खर्च होगी, इसलिए अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। वही करेंगे, अगर ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे ज़्यादा खर्च पड़ेगी, इसलिए अपना ही ये दे देता है। अब सल्फ़र का देखते हैं। देखिए सल्फ़र का जो है परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो सल्फ़र का जब हम इसमें निकालेंगे इसकी वैलेंसी के लिए, तो KLMN सेल लिख दिए, ज़्यादा होगा तो यहाँ पे O भी लिख देंगे, OPQ भी लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले का में 2, फिर दूसरा में L में सेल में 8, अब यहाँ पे 6 क्यों लिखें, तो टोटल तो 16 है, ठीक है। 2 और 8 यहाँ पे 2 और 8 हमारा 10 हो गया, बचा कितना, 6 बचा, इसलिए यहाँ पे 6 लिखाया है। अब देखिए इसको ज़रूरत कितने की है, पूरा स्टॉक पूरा करने के लिए 6 और की ज़रूरत है, 6 और की ज़रूरत है। तो 6 है यहाँ पे हमारा, तो 2 और की ज़रूरत है पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, क्योंकि बाहर कोई भी सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तब वो स्टेबल होता है। तो 2 की ज़रूरत है, इसको अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी जो है -2, क्यों 2 की ज़रूरत है, तो 2 किसी और से ले लेगा और ले करके जो है वो ऋणी बन जाएगा, इसलिए इसका वैलेंसी जो है -2 है। देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए इसे अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्रदान करने के लिए। कोई दुनिया की हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल रहें, स्थिर रहें, स्थायित्व प्रदान करने के लिए ही ये यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना प्रोटॉन है, अंदर में 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है। तो देखिए बाहर में अगर हम देखेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अंदर में जितने प्रोटॉन होंगे बाहर में उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाएगा। तो गिनते हैं कितना हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो हमारा आ गया। बाहर जितने जो है हमारे प्रोटॉन, अंदर जितने हमारे प्रोटॉन हैं बाहर उतने ही हमारा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फिक्स है। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी तत्व हैं वह स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, अपने आप को परिपूर्ण सर्वगुण बनाने के लिए। और यहाँ से जन्म हुआ किसका, यहाँ से जन्म हुआ ऑक्टेंट रूल का। देखिए कि ऑक्टेंट रूल कहता क्या है। ऑक्टेंट रूल कहता है कि बाहरी कक्षा में
यानी आउटर सेल या ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं ये। जैसे सोडियम हुआ, सोडियम का होता है, देखिए यहाँ पे 11 सोडियम है, सोडियम का 11 होता है। इसका सेल लिख देंगे KLMN। अब इसमें देखिए इसका करेंगे, पहला सेल K में 2, L में 8 और 2 8 हमारा 10 हो गया, 2 और 8 10 हो गया, बचा कितना 1 बचा, 11 है तो 1 बचेगा, तो एक यहाँ पे आ गया M सेल में। अब देखिए M इसको चाहिए कितना पूरा होने के लिए 8 चाहिए, है 1, तो यानी कि इसको और 7 चाहिए तब 8 होगा, नहीं तो फिर ये दे देगा तब ये अपना स्टेबल होगा। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे कम है तो ये अपना दे देता है, क्योंकि 7 लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए ये दे देता है। और इसकी वैलेंसी जब दे दिया तो दान कर दिया, जब दान किया तो भाई उसके पास है बहुत सारा है तभी तो दान कर दिया, दान फिर कर बन गया दे करके ये, इसलिए यहाँ पे इसका +1 आया। अब देखते हैं एलिमेंट हो गया एटॉमिक, वही जो हम लोग वहाँ पर देखे थे। देखिए एलिमेंट हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, सेल हो गया KLMN और ये वैलेंसी हो गई। देखिए हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं हम सर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए ऑक्टेन रूल तो हम पढ़ लिए, यहाँ एटॉमिसिटी यहाँ पे समझ लेते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी इसको हम लोग कहते हैं क्या, परमाणविकता। परमाणविकता ये पूछता है एग्ज़ाम में, परमाणविकता जो है एग्ज़ाम में पूछता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 है, ये होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पूछ देता है कि इसका एटॉमिसिटी कितना है, तो इसका एटॉमिसिटी निकालने के लिए हम लोग सिंपली कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, आप कुछ करना नहीं है। हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे सल्फ़र 1 है और ये ऑक्सीजन जो है 4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, 2 + 1 + 4 कुल कितना आ गया 7 आ गया। तो इसका जो है एटॉमिसिटी जो है परमाणुकता है वो 7 होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे केमिकल रिएक्शन और बहुत ही 0 लेवल से पढ़ेंगे उसको। ओके।